जो चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं वो एक आईएएस ऑफिसर हैं और वो पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के नौकर हैं। उनको जो कहा जाए उनके मालिक द्वारा, भारत सरकार द्वारा, वो उनको करना पड़ेगा। और उन्होंने कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन किया है। ममता जी की आड़ लेकर वो नहीं बच सकते। ममता जी अपनी जगह हैं, ये आईएएस ऑफिसर हैं तो अपनी जगह हैं। आपको कंडक्ट रूल्स पता हैं, आपको बताया गया है। आपने 30 साल 35 साल 1987 से ये सर्विस में हैं, तो आपने इतने साल सर्विस की है तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप चीफ सेक्रेटरी बनने लायक तो है ही नहीं। पहली बात, आपको तो बहुत पहले ही हटा देना चाहिए था। और अगर आपको पता है और फिर भी आप गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इंटेंट खराब है, मिसकंडक्ट है, आपकी नीयत खराब है, आप बेईमान हैं। ममता बनर्जी अपना माहौल तो उड़ा ही रही है और अपने साथ साथ वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बंगाल में जो काम लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए उसका भी मजाक उड़ा रही हैं और उनको ये सबक मिलना चाहिए खूब अच्छे से। ममता जी तो नाटक कर रही हैं। सीबीआई को परमिशन क्यों दे दी? जब करप्शन हुआ तो सीबीआई को परमिशन दी जाएगी और सीबीआई जांच ही तो कर रही है। उसमें क्या किसी को कुछ कर रही है? जांच करके दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, तो उसमें क्यों घबरा रही हैं आप? कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हैं, आपका परिवार, आपके लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए आप ये नाटक कर रही हैं, डाइवर्ट कर रही हैं। राष्ट्रपति शासन मुझे भी लगता है कि वहाँ लगना चाहिए, कानून सर्वोपरि रखना चाहिए और राष्ट्रपति शासन मेरे हिसाब से वहाँ तुरंत लगा देना चाहिए। अल्पन बंदोपाध्याय को जो नोटिस दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उस नोटिस का जवाब देते हुए अल्पन बंदोपाध्याय ने कहा है कि मैंने वही चीजें कही जो मुझे मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी ने करने को कही, और इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से ये रिएक्शन आया है, जवाब आया है कि अब कार्यवाही होगी अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ, और जरूर होगी। हाँ, ये तो दिखाई दे रहा है। आपका जो कंडक्ट रूल्स है, सीसीएस है, उसके हिसाब से आप एक आईएएस ऑफिसर हैं तो आप डीओपीटी के कंट्रोल में हैं, आप डीओपीटी के एम्प्लॉई हैं, आपका कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी डीओपीटी है। जो कहे वो आपको मानना पड़ेगा। कोई बहाना आप नहीं, कोई आड़ नहीं ले सकते। तो ये कहीं ना कहीं विलफुल डिसोबीडियंस या इनसबॉर्डिनेशन या अनबिकमिंग का मामला है और ऐसा ज़रूर होना चाहिए क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आकर किया है। ये एक ट्रेंड सेटर केस होना चाहिए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका चूँकि अब वो रिटायरमेंट ले चुके हैं तो उनके पेंशनरी बेनिफिट्स ही रोके जा सकते हैं, उसको फॉरफिट कर देना चाहिए। उनके ऊपर चार्जशीट देकर उनकी जो भी कार्रवाई है वो होनी चाहिए और ये कहीं ना कहीं ये ट्रेंड सेटर या एग्जाम्पलरी होना चाहिए ताकि दूसरे लोग उस लेवल पर या कोई दूसरे उस तरह के अधिकारी जाकर किसी मुख्यमंत्री के झांसे में आकर उसका नौकर ना बन जाए। ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, और ये एक ऐसा फ्रेम है जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को बचाती है। फेडरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं, डेवलपमेंट के प्लान्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये जाकर इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है जब जिसको कि चीफ सेक्रेटरी सुपरवाइज करता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्होंने ठेंगा दिखाया है और सेंट्रल गवर्नमेंट की ही ये नौकरी करते थे, इसलिए इनके ऊपर तो इनसबऑर्डिनेशन का सीधा सीधा मामला बनता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी ही चाहिए। सर, अगर अल्पन बंदोपाध्याय के साथ अगर ममता बनर्जी की बात करें, क्योंकि ममता बनर्जी ने ही प्रधानमंत्री के लिए चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि 3 महीने का जो कार्यकाल है वो बढ़ा देना चाहिए अल्पन बंदोपाध्याय का, और जैसे ही 3 महीनों का टाइम बढ़ाया जाता है ये अपना मुख्य सचिव बना लेती है। जब रिटायरमेंट हुई नहीं पूरी तरीके से, उसके बावजूद भी दूसरी पद्धति दे देना ममता बनर्जी की तरफ से, तो ये तो फिर कानून को पूरी तरीके से उल्लंघन कर रही हैं। हाँ, ये ममता बनर्जी चूंकि एक आईएएस ऑफिसर नहीं है, वो सरकार की नौकर नहीं है, वो एक मुख्यमंत्री हैं। उनको जो उनके अधिकार क्षेत्र में है वो चिट्ठी लिख सकती हैं, प्रदर्शन कर सकती हैं, जो भी वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो चाहे कर सकती हैं। लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं वो एक आईएएस ऑफिसर हैं और वो पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के नौकर हैं। उनको जो कहा जाए उनके मालिक द्वारा, भारत सरकार द्वारा, वो उनको करना पड़ेगा और उन्होंने कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन किया है। ममता जी की आड़ लेकर वो नहीं बच सकते। ममता जी अपनी जगह हैं, ये आईएएस ऑफिसर हैं तो अपनी जगह हैं। इनको अपना कंडक्ट रूल्स देखना पड़ेगा, इनका कंडक्ट डिफाइंड है, इनको क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ बहुत अच्छे से उस सीनियर लेवल पे सबको टिप्स पे होता है, सबको पता होता है। तो इन्होंने जानबूझ के किसी मोटिव से, किसी गलत नीयत से या भारत सरकार की इमेज को ख़राब करने के लिए ऐसा किया है, जो कि एक दाग है। और इस सर्विसेज, इतनी अच्छी सर्विसेज हैं, इसमें अच्छे अपराइट ऑफिसर्स हैं जो किसी चीफ मिनिस्टर की नहीं सुनते। हम अक्सर मीडिया में देखते हैं
कि चीफ मिनिस्टर की भी नहीं सुन रहे, किसी की नहीं सुन रहे, उनके जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उसी से वो चलते हैं। तो इन बंदोपाध्याय महोदय को भी यही करना चाहिए था, पता नहीं उन्होंने क्या किया। और जब उनका एक्सटेंशन चीफ मिनिस्टर ने मांगा और केंद्र सरकार ने आगे बढ़कर उनको एक्सटेंशन दे दिया, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए था। वो गलत राजनीति नौकरी में रहते हुए नहीं करना चाहिए। अपने एम्प्लॉयर के साथ इस तरह की हरकत करना एकदम गलत है। और जो अगली पीढ़ी है, जो यंग पीढ़ी है आईएएस ऑफिसर्स की, उनके लिए गलत लेसन दे रहे हैं कि आप चीफ मिनिस्टर के पीछे लगू बन जाओ या उनके इशारों पे काम करो तो आपको कंसल्टेंट बना दिया जाएगा, आपको रिटायर होगा तो आपको फ़ायदे दे दिए जाएंगे, दूसरे फ़ायदे दे दिए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो आयरन फ्रेम है सिविल सर्विसेज का, आईएएस का, ऑल इंडिया सर्विसेज का, उसमें कहीं ना कहीं ये डेंट लगा दिया इन्होंने। और ममता जी ने तो खैर उस पर एसीडी डाल दिया है। तो ये प्रकरण छोटा नहीं है, 1-2 दिन का मामला नहीं है, इस पे गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। ममता बनर्जी के बोलने पर और ममता बनर्जी के पीछे लगकर जिस तरीके की चीजें अल्पन बंदोपाध्याय कर रहे हैं और केंद्र सरकार के नोटिसों का जवाब जिस तरीके से उन्होंने दिया है कि जो ममता बनर्जी ने कहा वो मैंने किया, क्या बंदोपाध्याय कोई बच्चे हैं जो इस तरीके से, जब आईएएस की तरफ से भी नोटिस भेजा गया ममता बनर्जी के लिए तो उन पर भी कोई जवाब नहीं देना, इतनी ज्यादा लेट जवाब देना, वो भी इस तरीके का जवाब। देखिए, सबसे पहली बात तो आप अपने कंडक्ट रूल से बाध्य हैं। आपको कंडक्ट रूल्स पता हैं, आपको बताया गया है। आपने 30 साल 35 साल 1987 से ये सर्विस में हैं, तो आपने इतने साल सर्विस की है तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप चीफ सेक्रेटरी बनने लायक तो है ही नहीं। पहली बात, आपको तो बहुत पहले ही हटा देना चाहिए था। और अगर आपको पता है और फिर भी आप गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इंटेंट खराब है, मिसकंडक्ट है, आपकी नीयत खराब है, आप बेईमान हैं। इसलिए कार्रवाई तो होनी चाहिए, नहीं तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है सेंटर और स्टेट का, जो रेगुलेट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उसमें कहीं ना कहीं ये एक गलत मैसेज जाएगा। और इस पर कोई भी ढिलाई सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि इस पर इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक तरफ सर ये भी बात है कि ममता बनर्जी हो या फिर ममता बनर्जी के कोई भी नेता हो, अभिषेक बनर्जी हो या फिर कल्याण बनर्जी हो या फिर इसके अलावा और भी तमाम नेता हो, ये हमेशा इस बात का जिक्र हमेशा करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह या फिर जितने भी बीजेपी के नेता या फिर और भी नेता जो लोग हैं वो कभी भी इस संविधान का उल्लंघन करते हैं, लोकतंत्र को नहीं मानते। पर जब चीजें एक्चुअल में देखी जाए तो ममता बनर्जी कब संविधान को मानती हैं, कब लोकतंत्र के ऊपर बात करती हैं, ये कभी नहीं देखा। बहुत रेयर चीजें देखी जाती हैं। हाँ, ममता बनर्जी तो उनका पिछले काफ़ी दिनों का कंडक्ट आप देखें तो एक चीफ मिनिस्टर, अगर ऐसे चीफ मिनिस्टर होने लगे और तो हमारे देश का तो जो संघीय ढांचा है जिसमें कि स्टेट सेंटर की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, सेंटर के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये तो उसको धज्जियाँ उड़ा देंगी, ये तोड़ देंगी। और ये इन्होंने बहुत गलत ये ट्रेंड शुरू किया है। और पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी है, वो जीतती हैं इलेक्शन, उनको अधिकार है, लेकिन उनको अधिकार ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री से ऊपर चले जाए या प्रधानमंत्री आकर बैठे हैं और वो मीटिंग में आधे घंटे बाद आएँ, कोई बहाना लगा दें। ऐसा प्रोटोकॉल भी नहीं होता, ऐसा कंडक्ट भी नहीं होता, ऐसा सामाजिक रूप से, शिष्टाचार के रूप से, पॉलिटिकल रूप से, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से, लीगल रूप से कहीं से भी ये सही नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी अपना माहौल तो उड़ा ही रही है और अपने साथ साथ वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बंगाल में जो काम लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए उसका भी मजाक उड़ा रही हैं। और उनको ये सबक मिलना चाहिए खूब अच्छे से। लोकतंत्र की बात करने वाली ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के कैडर में से कोई भी लोकतंत्र को नहीं मानता। और जैसे ही संविधान के तहत वहां के राज्यपाल कोई कार्रवाई करने के लिए सीबीआई को अनुमति दे देते हैं तो इन्हीं के नेता ये बोलते हैं कि जब राज्यपाल अपनी गद्दी से हट जाएंगे, अपने काम से हट जाएंगे तो इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब धमकी दे रहे हैं खुद। हाँ, ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि वो एक महामहिम की जो गरिमामय कुर्सी है उसके विरुद्ध बोल रहे हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप उसका कानूनी रूप से उसका विरोध कीजिए, उसको कोर्ट में चैलेंज कीजिए, लेकिन जो गवर्नर हैं उन्होंने अपने पावर का प्रयोग किया है, संवैधानिक शक्तियां हैं उनके पास, हेड ऑफ द स्टेट हैं वो, तो उनके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग करना बहुत ही गलत है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में ये काले पन्ने के रूप में लिखा जाना चाहिए। और ऐसे नेताओं को कभी भी, जनता को भी देखना चाहिए कि ऐसे नेताओं को कभी भी आगे न बढ़ने दें। ये नेता अगर बढ़ गए आगे तो हमारे संघीय ढांचे को तोड़ देंगे और हमारा देश लड़खड़ा जाएगा। जो अभी विकास की गति चल रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये रोड़े अटकाएंगे।
तो ऐसी सरकार, कोई भी आपको स्टेट की पावर है, आपके पास अपनी स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, उसमें जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, जो फंड्स है, आप फंड मांगिए, आप पैसे का यूटिलाइजेशन दीजिए, ऑडिट कराइए, ये बताइए कि हमने इतने हज़ार करोड़ मांगा था, इतना कम मिला। वो नहीं कर रही है ममता जी, तो नाटक कर रही हैं। सीबीआई को परमिशन क्यों दे दी? जब करप्शन हुआ तो सीबीआई को परमिशन दी जाएगी, और सीबीआई जांच ही तो कर रही है, उसमें क्या किसी को कुछ कर रही है? जांच करके दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, तो उसमें क्यों घबरा रही हैं आप? कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हैं, आपका परिवार, आपके लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए आप ये नाटक कर रही हैं, डाइवर्ट कर रही हैं, और हमारी जो कानून व्यवस्था है संघीय रूप से, उसको आप डिस्टर्ब कर रही हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। एक राज्य जहां पर सीबीआई को कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है, राज्यपाल को बोलने की इजाजत नहीं है, और जनता को अगर वो उनके लिए वोट नहीं देती तो उन्हें रहने की भी इजाजत नहीं है, उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप कर दिया जाता है, तो क्या ऐसे राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, चाहे फिर वो बीजेपी के कई राज्य हों, मणिपुर हो, आसाम हो, इसके अलावा जो और भी लोग जो मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए वेस्ट बंगाल में, आप कितना महत्वपूर्ण समझते हो इन सारी बातों को? सर, राष्ट्रपति शासन तो लगना चाहिए। इस पे सबसे पहले तो जितनी भी इनकी वॉलेशन है उनका एक कंपाइलेशन होना चाहिए, उनसे उसका जवाब पूछा जाना चाहिए, आपने ऐसा क्यों किया, उसकी गहन कानूनी जांच पड़ताल होनी चाहिए, तब राष्ट्रपति शासन मुझे भी लगता है कि वहाँ लगना चाहिए। और लेकिन चूंकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह का है कि राष्ट्रपति शासन लगते ही या तो पुरानी सरकार को बहाल करना पड़ेगा या उनको बर्खास्त करना पड़ेगा। बर्खास्त होगा तो फिर वो विक्टिम कार्ड खेलेंगी और फिर से इलेक्शन में लोगों को गुमराह करेंगी। तो इसलिए वो जानबूझ के ऐसी उकसाने वाली गतिविधि कर रही हैं, और सरकार को, केंद्र सरकार को हर चीज़ को गहरे से देखकर, अगर उन्होंने कानूनी उल्लंघन किया है, इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो, वो जीत जाएं, दोबारा जीत जाएं, तीसरी बार जीत जाएं, लेकिन कानून सर्वोपरि रखना चाहिए और राष्ट्रपति शासन मेरे हिसाब से वहाँ तुरंत लगा देना चाहिए। धन्यवाद सर।